So welcome guys, I am your new teacher. I will be teaching you the first part of botany of BSc. अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टिकन्स. ओके, तो अभी आज मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी. सो फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, ये सेकेंड चैप्टर में आता है. इफ यू विल गो फॉर निराली पब्लिकेशन, बट डोंट टेक टेंशन. आई विल बी मेकिंग very simple tricks and tips that will be helping you to understand this chapter easily. तो मैं इतना टेंशन मत लेना, मैं इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाऊंगी, हिंदी में ही पढ़ाऊंगी. तो द फर्स्ट चैप्टर इज एल्गाई. आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ फर्स्ट चैप्टर बिकॉज आप अभी बोटनी में हो और आपको ये मूल मंत्र बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि बोटनी एक प्लांट स्टडी पे बेस्ड है और प्लांट इज क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस. नॉट क्लासेस बट 5. इट इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. यू शुड अंडरस्टैंड दिस क्योंकि ये 5 कैटेगरी आपको बोटनी में काम आएंगे. जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी इज थैलोफाइटा. अब आप थैलोफाइटा, देन सेकेंड इज ब्रायोफाइट्स, थर्ड इज टेरिडोफाइट्स. आपने ये सब कुछ 12th क्लास में पढ़ रखा होगा. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट इज एंजियोस्पर्म. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है थैलोफाइटा, ये क्या आ गया. हम लोगों ने तो एल्गाई पढ़ा था. तो एल्गाई और थैलोफाइटा में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एल्गाई थैलोफाइटा के अंदर आता है, ये चीज डिफरेंस है. तो ये कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं है, बट आप याद कर सकते हैं एज ए थैलोफाइटा. तो हम अभी पहले एल्गाई से स्टार्ट करते हैं. तो एल्गाई कम्स अंडर थैलोफाइटा. यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. सो लेट मी राइट इट हियर सो दैट विल बी हेल्पिंग यू इन मेकिंग योर नोट्स प्रॉपरली. तो एल्गाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्गाई नाम किसने दिया था. अगर हम सबसे पहले बुक खोलेंगे तो हमको यही चीज पूछा जाएगा कि एल्गाई नाम किसने दिया था. एज यू नो, हर प्लांट्स एंड एनिमल्स का बाप जो नाम देता है वो कौन है? लिनियस. हमने ये बात 12th क्लास में ही पढ़ लिया था, सॉरी 11th क्लास में ही पढ़ लिया था कि लिनियस बाबा ने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे नेमिंग सिस्टम बनाया था. तो ऑफ कोर्स लिनियस ने ये नाम एल्गाई के लिए दिया था. अब एल्गाई जो होता है बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है. एज यू नो, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम भी था, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स था. ठीक उसी तरह एल्गाई जो है वो भी एक बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लांट में पड़ता है. तो ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड. सो हाउ इट इज एल्गाई इज डाइवर्सिफाइड? एल्गाई, लेट मी राइट इट हियर सो दैट विल बी हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. सो इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ये बात आप जहन में बिठा लीजिए कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये सब एल्गाई में देखने को मिल सकता है. अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही चीज आपको अपने दिमाग में रखना है फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे कांट एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मीन्स. यू नो कि रिप्रोडक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक एसेक्सुअल, एक तो वेजिटेटिव. बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वही चीज एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में. एज यू नो कि वो सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में एक ही चीज की कमी होती है, वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की. बाकी यूकैरियोट्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है. लाइक वी आर ह्यूमंस, वी आर यूकैरियोट्स एंड वी कैन डू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑल्सो. सो यू कैन रिमेम्बर बाय दिस वे ऑल्सो. अब अगर हम तीसरी पॉइंट पे अगर बात करें तो स्टडी ऑफ एल्गाई. एल्गाई की स्टडी अगर कोई करना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं? हर एक चीज की स्टडी होती है. यू विल फाइंड टू मेनी साइंटिस्ट, दे आर स्पेंडिंग देयर होल लाइफ एल्गाई की पढ़ाई करने में. तो ऐसे साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजिस्ट. तो द स्टडी ऑफ एल्गाई इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी. ठीक है. नाउ अब तुम्हें फाइकोलॉजी में 2 वर्ड आराम से अच्छे से समझना पड़ेगा.
लॉजी का मतलब तो आप आराम से समझ सकते हैं, उसका मतलब होता है स्टडी। बट अगर आपको और अच्छे से वोकेबलरी सीखनी हो तो आप इसको डिस्कोर्स भी बोल सकते हैं, ये हमारी बुक्स में भी गिवन है। बट आई वुड से कि स्टडीज ओके। बट फाइकोलॉजी, अगर आपको ये फाइको वर्ड अगर हम देखें तो इस वर्ड से आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत प्लांट से रिलेटेड है, आपको ऐसा लगेगा प्लांट है। बट एज दिस इज एन एल्गा, तो आप जस्ट इसको ऐसे याद रखिए कि प्लांट पे जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वीड्स होते हैं, छोटे छोटे वीड्स, तो उनको मानना कि वो प्रिमिटिव है, छोटे हैं। तो यू कैन कंसिडर दिस फाइको एज सी वीड्स। दैट वुड बी अ बेस्ट टर्म फॉर यू। सो द मीनिंग ऑफ फाइको इज सी वीड्स एंड द लॉजी इज टू स्टडी और डिस्कोर्स। ओके, अगर हम इसके क्या बोलते हैं कैरेक्टर की बात करें तो हम आते हैं इसके कैरेक्टर पे। आज मेरा डस्टर काम नहीं कर रहा, तो लेट्स मूव इनटू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो दीज कैरेक्टर्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो वी विल मेक वीडियोज टॉपिक वाइज टॉपिक। So in the next chapter you will be getting the videos of the next topic. Okay, अभी हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट कैरेक्टर, अगर आप अपने पब्लिकेशंस की बुक खोल के देखेंगे तो बेसिकली मैं तो प्रेफर करती हूँ निराली पब्लिकेशन की। तो अगर आप निराली पब्लिकेशन की बुक खोल के देखेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें पाया जाता है। आपको मैं जब कैरेक्टर पढ़ाऊंगी तो पहली बात आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब मैं कैरेक्टर पढ़ाऊंगी तो आपको एल्गा को हमेशा प्लांट के साथ रिलेट करके देखना है। अगर आप प्लांट के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए ये कैरेक्टर्स याद करना बहुत ईजी रह जाएगा। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एल्गा के लिए ये है कि वो उसमें क्लोरोफिल होता है। एंड ऑब्वियसली हर एक प्लांट में क्लोरोफिल तो होता ही है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। बट द मेन थिंग दैट you should keep in your mind is it is having thallus body. I'm sorry for writing the wrong spelling. Autotrophic. और उसकी जो बॉडी होती है वो होती है थैलॉइड। अब ना थैलॉइड का मतलब क्या होता है? एक प्लांट होता है, उस प्लांट में फूल होता है, पत्ते होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। बट अगर हम एक प्लांट को देखें, बेसिकली एक प्लांट में स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, दे ऑल आर डिफरेंशिएटेड, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एल्गा एक ऐसी प्लांट है जिसमें कोई लीव्स नहीं है, कोई रूट्स नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, इसको देख के हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। ये ऐसी बॉडी है। तो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक स्टेम, रूट एंड ऑल दीज थिंग्स। दे हैव दैट स्ट्रक्चर बट दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। दे डजंट हैव स्टेम्स एंड रूट्स एंड ऑल। So we will be calling those body as thalloid body. Okay, alga primitive है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि इसका हाथ, पैर, मुंह कुछ भी नहीं है, इसको देख के हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। That is called as thalloid. Now the second point is that let me change my marker, it's not working. तो सेकेंड पॉइंट में अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले तो मैं रिप्रोडक्शन पे तो बात नहीं करूंगी, पहले मैं ये बताती हूँ कि ये पाए कहाँ जाते हैं। अगर आप किसी रिवर जैसे एरियाज में विजिट करेंगे, किसी अपने गांव के रिवर्स में अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पे जो लेक्स, रिवर्स जो भी आपको दिखेंगे उसके सामने एक बड़े बड़े पत्थर रहेंगे। आप उस पत्थरों पे गौर करिएगा, वहां पे बहुत ज्यादा एल्गाए चिपके होते हैं। अगर आप उन एल्गाए को लेके अगर आप लेबोरेटरी में जाए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो आपको स्पाइरोगायरा बहुत अच्छे से क्लियरली देखने को मिलेंगे, या फिर कोई भी एल्गाए अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। लाइक दिस स्पाइरोगायरा स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, और आपको ऐसे ऐसे टाइप के मिलेंगे एल्गाए। तो दैट विल बी योर होमवर्क। if you want to do this practically then that will be available in your biology lab also. तो आप वहां पे जाके भी ये काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसके क्या बोलते हैं हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। दिस मार्कर इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, सो इट इज मोस्टली एक्वेटिक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अबाउट इट्स रिप्रोडक्शन। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहली बात तो ये 3 ways ऑफ रिप्रोडक्शन कराते हैं, बट इन योर
textbook, only 2 types of reproduction is mentioned properly. तो पहला तो ये है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन. ऑब्वियसली जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला नाम तो यही आ जाता है. सेकेंड इज फिजन. जो भी आपको ऐसा लगता है कि वेजिटेटिव के अंदर आ सकता है आप वो लिख सकते हैं. होर्मोजेनिक, होर्मोगोनिक, इन दोनों का जो मीनिंग है होर्मोगोनिक और इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट, मैं आपको इन दोनों की मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये सब बाद में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है. और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, फोर्थ पॉइंट, if I will consider, then asexual reproduction occurs through 3 ways. Zoospores. मैं इसको लर्न करने का एक अच्छा सा ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम टाइम पे लिखने के लिए. एप्लानोस्पोर्स एंड ऑटोस्पोर्स. नाउ द ट्रिक इज दैट ए मतलब एल्गाई. एल्गाई ने प्लान किया कि वो जू जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो इसलिए उसने सोचा कि वो खुद से कर लेगा. ऑटो मतलब खुद से, ठीक है ना. तो ए मतलब एल्गा. एल्गा ने प्लान किया कि वो जू जाके रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअल वाला, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसने खुद ने ऑटो मतलब उसने खुद ने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया. तो ये एक वो हो गया रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा. ये एक ट्रिक हो गया, कैन कंसिडर एज अ ट्रिक. नाउ few more points which are given in your NCERT book about its sex organs. Sex organ is very important to know about algae because sex organ is very different if you will study algae. क्योंकि देखो सेक्स ऑर्गन जो होता है वो जनरली यूनिसेक्सुअल होता है. मैं आपको अच्छे से करती हूँ. ये देखो, जो मेल वाला होता है सेक्स ऑर्गन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया. और जो फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया. सॉरी, इसको फीमेल बोलते हैं. आई एम सॉरी. ये मेल होता है सिंबल, ये फीमेल सिंबल, फीमेल, और दिस इज मेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज आर्किगोनिया. नाउ मोस्ट ऑफ यू माइट बी हैविंग सम कंफ्यूजन इन रिमेम्बरिंग दीज 2 नेम्स. आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि प्लांट में एंथर और स्टेमन होता है. तो थ्रू दिस वर्ड एंथर आपको ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये मेल के अंदर पाए जाते हैं. और नेक्स्ट विल बी योर आर्किगोनिया, जो कि एज इट इज आप याद कर सकते हैं. बट ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है. जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. बट अगर हमको मल्टी सेलुलर मिल जाए, ये तो यूनिसेलुलर हो गए, अगर हमको मल्टी सेलुलर मिल गए, तो मल्टी सेलुलर में क्या केस होता है कि ईच एंड एवरी सेल आर फर्टाइल. मतलब एक ईच एंड एवरी सेल आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर स्पोर्स. मतलब वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लायक है. ओके, सो दे ऑल आर फर्टाइल, ऑल आर फर्टाइल. ये बात आप याद रखिए. ये आता है सेक्स ऑर्गन की केस पे. नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जनरली unisexual, but multicellular, all are fertile, all cells are fertile. Now last point that you should keep in your mind is about its. So before going to last point, let me tell you one more point that I forgot before. तो इसके ऊपर जैकेट नहीं होता. जैकेट मतलब नॉन जैकेटेड सेल्स. यू माइट हैव हर्ड इन योर बुक दैट दे आर नॉन जैकेटेड. अब नॉन जैकेटेड का मतलब क्या होता है? जैकेट क्या होता है? जैकेट एक टाइप का कपड़े के ऊपर पहनने का कवर होता है, जैसे उसको कवर करने की चीज. तो वही इनमें जैकेट नहीं होता. मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती जिससे वे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. तो ये बिल्कुल खुला रहता है. दे आर कम्प्लीटली ओपन, सो दे डोंट हैव जैकेट so to cover their sex organs. So okay, so they are non-jacketed. So whenever this type of question will be coming in your exam, ki tell me what are unisexual and non-jacketed plants, then you should tick on this algae. Okay, option. Now the 6th point is that they can't follow this procedure. Like पहले
ह्यूमन के केस में और एनी प्लांट्स के केस में भी आप देखते हो कि सबसे पहले फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रॉयो फॉर्मेशन होता है, जो कि एल्गाई के केस में नहीं है पॉसिबल। सो जाइगोट के बाद एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट के बाद इधर मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, मियोसिस आपको पता है हैप्लॉन्टिक में मिलता है या डिप्लॉन्टिक में मिलता है या माइटोसिस। और ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये पता करना है कि मियोसिस और माइटोसिस किस किस ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल होता है। और यही बात है, व्हेन टू गैमीट्स यूज्ड टू फ्यूज टुगेदर दे यूज्ड टू प्रोड्यूस टू एन, दैट इज अ जाइगोट, दैट इज द जाइगोट। तो जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रॉयो बनता है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एल्गाई। तो जाइगोट के बाद क्या बनता है यहाँ पे, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, या तो मियोसिस या तो माइटोसिस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो and I hope you guys have liked this video. So if you like this video, then please hit the like button and please subscribe this video and share this video to all your friends, those who are preparing for their examination. Okay, so wait for the next video. I will be making that